हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में प्रोनाउन की एक्सरसाइज है और प्रोनाउन में जितना भी आपका स्कोर हो वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं। ही इज़ द फेमस आर्टिस्ट पेंटिंग सेल फॉर मिलियंस। आपको बताना कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा। और मैं बता दूँ कि ये जो ऑप्शन है आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। तो कौन सा करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा? विच, हुम, हु या फिर हुज। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि जब हम इससे रिलेटिव प्रोनाउन को यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो ये जो कंप्लीट सेंटेंस है ये क्लॉज बनेगा। और कौन सा क्लॉज बनेगा फिर आपका रिलेटिव क्लॉज बन जाएगा, जिसे हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। तो सेंटेंस वन में राइट आंसर क्या है कि वह फेमस आर्टिस्ट है जिसकी पेंटिंग सेल होती है मिलियंस में, यही है ना। तो यहाँ पर आपको जो राइट प्रोनाउन प्रयोग करना है ये होगा ऑप्शन नंबर डी, हुज पेंटिंग। पजेसिव केस यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि बात हो रही है पर्सन की, और पर्सन का यहाँ पर पजेसिव केस यूज करेंगे क्योंकि आपका ऑलरेडी यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है। नॉमिनेटिव केस यूज होगा नहीं, ऑब्जेक्टिव की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। पजेसिव केस राइट आंसर होगा सेंटेंस वन में। नेक्स्ट है सेंटेंस टू कि सी इज ओनली द पर्सन डैश रियली अंडरस्टैंड्स मी, यानी वही केवल एक पर्सन है जो मुझे वास्तव में समझती है। तो कौन सा आंसर राइट होगा? यहाँ भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करना है, हु, हुम, विच या फिर दैट। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये देखो बात हम किसकी कर रहे हैं, पर्सन की या फिर थिंग की। यदि पर्सन की बात कर रहे हैं तो आप देखिए सामान्यतः हु का प्रयोग होता है, थिंग की बात करते हैं तो विच का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दैट का प्रयोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आप एक एडवर्ब देखिए ओनली। तो ध्यान दें कि जब भी कभी सेंटेंस में यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज में आपका ओनली लगा हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, सेंटेंस इट इज से स्टार्ट हो, तो चाहे पर्सन हो या थिंग हो, आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग होगा ये होगा दैट। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दैट का प्रयोग होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्लियर है? नेक्स्ट है सेंटेंस 3, और सेंटेंस 3 में है हैव यू सीन डैश पीपल वी मेट ऑन हॉलीडे। दो जगह पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर प्रयोग करना है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पर आपका एक तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज होगा और एक आपको प्रोनाउन प्रयोग करना है रिलेटिव प्रोनाउन। तो हैव यू सीन, पीपल प्लूरल है, दैट सिंगुलर में आता है, और दीज और दोज में से क्या प्रयोग करेंगे? इसके आगे देखो दूसरा है वी मेट ऑन हॉलीडे। बात हो रही है पर्सन की, तो पर्सन के लिए सामान्यतः हम क्या प्रयोग करते हैं? तो प्रयोग करते हैं हु। ऑप्शन नंबर डी यूज नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ दीज और दोज में से कौन सा प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से कौन सा राइट है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैव यू सीन दोज पीपल हु वी मेट ऑन हॉलीडे, जिनसे हम हॉलीडे पर मिले। यहाँ पर हु आपका एज एन ऑब्जेक्टिव केस की तरह प्रयोग हो रहा है, यानी हु इज इक्वल टू हु, याद रखना है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेंटेंस 4, एंड सेंटेंस 4 में है सी रॉट अ बेस्ट सेलिंग बुक द नेम आई हैव कम्प्लीटली फॉरगॉटन, यानी सी रॉट उसने लिखी, क्या लिखी? एक बहुत ही अच्छी सेलिंग बुक, यानी उसकी बुक बहुत ही सेल हुई। नाम क्या है? द नेम ऑफ हु, नेम ऑफ हुम, विच या फिर दैट। आई हैव कम्प्लीटली फॉरगॉटन में यानी पूरी तरह से भूल चुका हूँ। क्या भूल चुकी हैं? तो मैं नाम भूल चुका हूँ। किसका नाम? बुक का नाम। बुक क्या है? थिंग है। थिंग के लिए क्या प्रयोग करेंगे प्रोनाउन आप सामान्यतः? विच, यही तो करते हैं। तो यहाँ पर द नेम ऑफ विच, ये आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन 4 में? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 5, एंड सेंटेंस 5 है यू शुडंट बिलीव एवरीथिंग, आपको हर चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यू रेड इन न्यूज़पेपर, यू रीड इन न्यूज़पेपर, प्रेजेंट में है, जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो देखिए, तो क्या होगा? यू शुडंट बिलीव एवरीथिंग, ये भी आपका क्लॉज बन रहा है, रिलेटिव क्लॉज बनेगा। अब यहाँ पर भी ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, यदि आपका
सुपरलेटिव डिग्री लिखा हो प्रिंसिपल क्लॉज में, ओनली लगा हो, है ना, एनीथिंग, एवरीथिंग लगा हो, इसके बाद जो हम प्रोनाउन प्रयोग करते हैं वो कौन सा यूज होता है, तो वो प्रयोग किया जाता है आपका दैट। कौन सा ऑप्शन राइट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट यू रीड इन द न्यूज़पेपर, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 6। सेंटेंस 6 में है द हाउस डैश वी रेंटेड इन लंदन वॉज फुली फर्निश्ड। इन घर जो हमने किराए पर लिया लंदन में वो कैसा है, पूरी तरह से फर्निश्ड है। हु, व्हाट, विच या फिर दैट, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा आंसर राइट होगा, जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 6 में तो यहाँ पर आप देखिए हु, वाट यूज नहीं होगा, हु का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि हम वस्तु की बात कर रहे हैं। विच और दैट में से आप क्या लगा सकते हैं, तो यहाँ पर अब आप पे देखिए विच और दैट आई थिंक दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आप यूज करें दैट, ठीक है, क्योंकि जो ये हम जो रिलेटिव क्लॉज बना रहे हैं तो रिलेटिव क्लॉज सामान्यतः दो तरह के होते हैं। एक है आपका डिफाइनर रिलेटिव क्लॉज या नॉन डिफाइनर रिलेटिव क्लॉज। और नॉन डिफाइनर रिलेटिव क्लॉज जो होता है ना, उसमें विच कंपलसरी लगाना होता है, उसमें दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। वह डिफाइनर रिलेटिव क्लॉज में दैट एंड विच दोनों आ जाता है और मोस्ट प्रेफर दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा सेंटेंस 6। नेक्स्ट है सेंटेंस 7 में है ही फाइनली मेट पॉल मैककार्टनी ही हैड ऑलवेज एडमायर्ड। तो आंसर बताएं कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, दैट, हुम, विच या फिर हु, सेंटेंस 7 में। तो बात किसकी हो रही है, पर्सन की हो रही है, पर्सन की। पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु होता है। यहाँ पर ही सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी है, वर्ब लगी हुई है, तो हम यहाँ पर हु का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे और हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यूज हुम। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, whom he had always admired। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस 8। सेंटेंस 8 है वी आर गोइंग बैक टू वेनिस, यानी कि हम वापस वेनिस जा रहे हैं। वी फर्स्ट विजिटेड 30 ईयर्स अगो, और हम पहली बार कब विजिट किया था वेनिस, 30 साल पहले। दैट, हु, विच या फिर हु, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही, बात हो रही है वेनिस की, है ना। और यहाँ पर प्लेस के लिए प्रोनाउन लिखना है, तो प्लेस के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज करेंगे आप ऑप्शन सी, विच। अब यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये आपका नॉन डिफाइनर रिलेटिव क्लॉज है, कॉमा लगा हुआ है, हम पर्टिकुलर डेफिनेट पर्सन और थिंग की बात कर रहे हैं। तो विच यहाँ पर राइट आंसर होगा, दैट का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा सेंटेंस 8 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 9, और सेंटेंस 9 में है स्टार्ट फॉर अपॉन एवन। ये एक प्लेस है जो एवन रिवर है उस पर, उसके किनारे है, इज द टाउन। अच्छा, शेक्सपियर वॉज बोर्न, बिल्कुल शेक्सपियर का जन्म हुआ था यहाँ पर, और मैं बता दूं विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। वैसे तो बर्थ डेट अननोन है, लेकिन सामान्यतः लोग 23 और 26 अप्रैल मानते हैं, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 23 अप्रैल को ही। 1616 में जन्म हुआ था, कितने में हुआ था, 1564 में, एंड 1660 में इसका डेथ हो गया था। तो आंसर बताइए, दैट, वेयर, विच या फिर देयर, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो स्टार्ट फॉर अपॉन एवन इज द टाउन है जहाँ पर शेक्सपियर का जन्म हुआ, तो ये प्लेस हो गया। प्लेस के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, प्लेस के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे आप वेयर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सेंटेंस 9 में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 10। सेंटेंस 10 है आई टॉट टू द गर्ल, मैंने उस लड़की से बात की, कार हैड ब्रोकन डाउन इन फ्रंट ऑफ द शॉप, दुकान के सामने जिसकी कार खराब हो गई। ब्रेक डाउन प्रेयल वर्ब है जिसका मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग, स्पेशली मशीनरी के लिए प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, दैट, हु, हुज या फिर हुज। ओके,
तो यहाँ पर आपका पजेसिव फ्रेज यूज हो रहा, बात हो रही है गर्ल की, गर्ल के लिए प्रोनाउन बनेगा हु और इसका पजेसिव फ्रेज हो जाएगा आपका हुज। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आई टॉल्ड टू द गर्ल हुज कार हैड ब्रोकन डाउन, ये राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। अभी तक आपने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।